दोस्तों, मुंबई से बहुत बड़ी और हैरानी भरी खबर है और वो ये है कि अस्पताल पहुंचाई गई श्वेता तिवारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। जी हाँ, श्वेता तिवारी को 29 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और तब सिर्फ लो बीपी का मामला बताया गया, लेकिन अस्पताल में श्वेता तिवारी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई है। हालत ये हो गई है कि अटैक आने के बाद, जी हाँ, अटैक आने के बाद श्वेता को सीधे आईसीयू में भर्ती कराया गया है और हालत लगातार बिगड़ रही है, जिसके बाद दुआओं का दौर शुरू हो गया है। तो क्या हुआ अचानक? क्यों आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा श्वेता तिवारी को? और श्वेता के पति क्यों अब भी बदतमीजी करने लगे? क्या है पूरा अपडेट, आपको सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। तो श्वेता तिवारी को 29 सितंबर की दोपहर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्वेता को शुरुआत में लो बीपी की शिकायत थी। बताया गया था कि ज्यादा काम और थकान की वजह से श्वेता की हालत ठीक नहीं है, बीपी लो हो गया है और इसीलिए अस्पताल में एहतियातन भर्ती कराया गया। अब 29 सितंबर की शाम तक या कहें कि रात तक भी सब कुछ ठीक ठाक था। श्वेता ने कुछ मीडिया हाउसेस से बात भी की और बताया कि वो ठीक हैं और जल्द से जल्द घर भी वापस लौट आएंगी। लेकिन रात में अचानक श्वेता तिवारी की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है जिसके मुताबिक रात को करीब 12:30 बजे तक श्वेता सो नहीं पाई थी और श्वेता को चेक करने के लिए इस दौरान डॉक्टर्स भी गए और उनका बीपी और ज्यादा लो मिला। श्वेता तिवारी को इस दौरान कुछ दवाइयां दी गई और उन्हें आराम करने को कहा गया। अब खबरों के मुताबिक इसके करीब 1 घंटे बाद, यानी कि रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में श्वेता तिवारी को एंजाइटी अटैक आ गया। जी हाँ, श्वेता तिवारी को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी, पसीना आने लगा और वहाँ मौजूद नर्स ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। श्वेता की हालत इतनी खराब देखते हुए डॉक्टर्स ने तुरंत ही श्वेता को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। श्वेता को अचानक एंजाइटी अटैक आने से हालत बिगड़ गई थी। श्वेता तिवारी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, श्वेता की सांस फूल रही थी, लगातार पसीना आ रहा था, जिसके बाद श्वेता को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मशीनों के सहारे ब्रीदिंग दी गई और श्वेता तिवारी को फाइनली आईसीयू में ही रखा गया। श्वेता तिवारी को आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद उनकी बेटी पलक तिवारी भी अस्पताल पहुंची और अपनी मां का हालचाल जाना। हालांकि अभी तक आईसीयू में श्वेता की हालत अब कैसी है, तबीयत कैसी है, इसका पूरा अपडेट नहीं मिला है। लेकिन हाँ, जब श्वेता को आईसीयू में भर्ती किया गया था तो तब वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। अब डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा काम की वजह से दिक्कत बढ़ गई है और शरीर को ज्यादा एनर्जी नहीं मिली थी और कई वजहों से उन्हें टेंशन भी रही और इसीलिए उन्हें घबराहट हो गई और इसी घबराहट होने की वजह से उन्हें एंजाइटी अटैक भी आ गया। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आईसीयू में भर्ती क्यों किया गया, इसका साफ साफ जवाब डॉक्टर्स ने भी नहीं दिया। अब इधर श्वेता तिवारी अस्पताल पहुंची तो उनके दूसरे पति अभिनव कोहली श्वेता का हाल जानने तो नहीं पहुंचे या फिर जानने की कोशिश भी नहीं की और उल्टा श्वेता तिवारी पर तंज ही कसा और कहा कि खूबसूरत दिखने की चाहत में श्वेता की ये हालत हुई है और इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। अभिनव कोहली यहीं तक नहीं रुके दोस्तों, अभिनव ने आगे कहा कि श्वेता के साथ कुछ और हो, इससे भी ज्यादा गलत, तो उसकी जिम्मेदार भी वो खुद ही होंगी। अब ये ठीक है कि अभिनव और श्वेता के रिश्ते ठीक नहीं हैं, लेकिन ऐसी हालत में जबकि कोई आईसीयू में भर्ती है तो ऐसे में तो दुश्मन भी ठीक होने की दुआ करते हैं, मगर अभिनव अपनी पत्नी पर टॉन्ट मार रहे हैं और वो भी ऐसी हालत में जबकि श्वेता तिवारी आईसीयू में भर्ती हैं। खैर, जो भी हो, ये इनका आपसी मामला हो सकता है, लेकिन श्वेता तिवारी की मेहनत, श्वेता के काम को लेकर डेडिकेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द श्वेता तिवारी ठीक हों और अपने घर लौट जाएं। तो आपका श्वेता तिवारी के इस अपडेट पर क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सिद्धार्थ शुक्ला को गुजरे 1 महीना होने को है दोस्तों। यार, दोस्त, करीबी रिश्तेदार सब अपनी अपनी जिंदगी में एक बार फिर से मशगूल हो चुके हैं, मगर शहनाज की जिंदगी तो जैसे वहीं की वहीं थम गई। वो अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने की कोशिश तक नहीं कर रही। सबको लग रहा था कि शायद अपनी पहली फिल्म के लिए शहनाज बाहर निकलेगी, मगर फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है, लेकिन फिर भी शहनाज की तरफ से अभी तक सब कुछ शून्य में है। अब इसी बीच वैसे तो कई सेलिब्रिटीज शहनाज से मिलकर आए हैं, मगर किसी ने भी
सही तरीके से शहनाज की स्थिति को लेकर कुछ नहीं कहा, मगर अब टीवी एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने पहली बार शहनाज की हालत को लेकर सीधी और बिल्कुल सपाट बात कही है। देवोलीना की ये बात सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं दोस्तों। तो देवोलीना ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे सिद्धार्थ की मौत ने हर किसी को प्रभावित किया है। अब मैं खुद झगड़ों से दूर रहकर सकारात्मक हो गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जिंदगी रेत की तरह है, कभी भी मुट्ठी से निकल जाएगी। देवो ने शहनाज की हालत पर कहा, मैं उसकी हालत को शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो अब भी बेसुध है, पत्थर बन चुकी है, न रोती है न बोलती है। बस उसने खुद को एक कमरे में बंद कर रखा है। उस कमरे में वो कभी लाइट तक नहीं जलाती। देवो ने आगे कहा, मैं जानती हूँ कि शहनाज पर कितना बड़ा गम का पहाड़ टूटा है और उस सदमे से निकलने में उसे वक्त लगेगा, मगर मेरा मानना है कि शहनाज को इस गम से जल्दी बाहर निकालना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में देवोलीना ने कहा, शहनाज के लिए ये घड़ी मुश्किलों से भरी है। कोई जितना भी उनसे बात करे, कोई जितना भी उन्हें समझाए, मगर उनका दर्द उनसे ले नहीं सकता। देवो ने कहा, मैं खुद सिद्धार्थ के घर गई थी। एक तो सिद्धार्थ की मौत का गम, ऊपर से शहनाज की हालत देखकर मैं कई रातों तक सो नहीं पाई। देवो आगे बोली, मैं शहनाज के करीबियों और दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसे जितना जल्दी हो सके उस कमरे से बाहर निकालो, वरना वो खुद के साथ ही अनहोनी कर बैठेगी। देवो को डर है कि कहीं शहनाज सदमे से जल्दी नहीं निकली तो वो या तो मानसिक रूप से बीमार हो जाएगी या फिर खुद के खिलाफ ही कोई गलत कदम उठा लेगी। देवो ने आगे कहा, सिद्धार्थ की माँ रीता आंटी काफी स्ट्रांग हैं। उन्हें शहनाज को इस गम से उबरने में मदद करनी चाहिए। उसे प्यार से समझाना चाहिए कि अब सिद्धार्थ कभी वापस नहीं आएगा और सिद्धार्थ की खुशी इसमें थी कि वो शहनाज को बॉलीवुड में बड़ा मुकाम बनाते देखे और सिद्धार्थ की खुशी के लिए शहनाज को बाहर निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देवो ने कहा, सिद्धार्थ के सपनों को पूरा करने के लिए शहनाज को अंधेरे से बाहर आना होगा। इस हालत में शहनाज को देखकर सिद्धार्थ की आत्मा को भी चैन नहीं मिलेगा। वो जहाँ से भी देख रहे होंगे दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें शहनाज हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती थी। इस हालत में वो कभी उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। देवो ने कहा कि अपने सिद्धार्थ की खातिर शहनाज को अपने कदम आगे बढ़ाने ही होंगे। सच में शहनाज को अंधेरों को चीरकर बाहर आने की सख्त जरूरत है। शहनाज को बाहर आकर देखना होगा कि कैसे उनके फैंस उनके लिए बाहें फैलाए पूरे प्यार और सपोर्ट के साथ खड़े हैं। तो आप देवोलीना की बात से कितना सहमत हैं? कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें।